नमस्ते, वेलकम टू क्विक टेलरिंग मोबाइल ऐप। तो अभी हम ऐप के अंदर लॉगिन करने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स बना पाएंगे, उनके मेज़रमेंट्स ले पाएंगे, काफ़ी डिटेल में कस्टमर्स के ऑर्डर्स क्रिएट कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए कोई कस्टमर ने आपको 3 कुर्ते या 3 कोट का ऑर्डर दिया है। हो सकता है कि हर एक का कलर अलग हो, प्राइस अलग हो, पैटर्न अलग हो। ओके, तो यहाँ पर आप सारी डिटेल्स आप प्रॉपरली लिख पाएंगे ऐप के अंदर, कि जो आप पेपर के ऊपर इतना क्लियरली नहीं लिख पाएंगे। तो जस्ट मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। डैशबोर्ड में यहाँ पर कस्टमर्स फॉर एग्जांपल मुझे दिखा रहा है 8/0, यानी कि टोटल मेरे पास 8 कस्टमर है, लेकिन आज के दिन में कोई कस्टमर एंट्री मैंने नहीं की है। टोटल ऑर्डर्स मेरे पास 8 है, लेकिन आज के लिए मैंने कोई ऑर्डर क्रिएट नहीं किया है। आज के दिन में मैंने 5000 रुपीज़ कलेक्ट किया होगा। ओके, फिर आज के दिन में जितने भी ऑर्डर्स आए हैं हमसे, उसमें से मैंने कारीगर को इतने पीसेस देने बाकी है, इतने ऑर्डर्स की डिलीवरी की डेट आज चली गई है, कस्टमर्स के कपड़े भी रेडी है, लेकिन अभी तक हमने डिलीवरी नहीं की है। उसी तरीके से इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि जो डिलीवरी डेट नज़दीक है, लेकिन अभी तक हमने वो प्रोडक्ट्स रेडी नहीं किए हैं। उसी तरह से जितने कस्टमर्स का पेमेंट बाकी है, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी होगा तो आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले मैं आशा रखता हूँ कि आपने ऐप के अंदर अपना जो कंप्लीट बॉडी मेज़रमेंट चार्ट है वो आपने बना लिया होगा मास्टर मेन्यू में मेज़रमेंट्स के अंदर। जैसे कि आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पर बनाया है शर्ट लेंथ, कुर्ता लेंथ, कोट लेंथ, बैक लेंथ, चेस्ट, शोल्डर, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, कॉलर। तो यहाँ पर आप चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि जो भी मेज़रमेंट आइटम स्पेसिफिक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ है तो कुर्ते का अलग हो सकता है, शर्ट का अलग हो सकता है, कोट का अलग हो सकता है। तो इसके लिए मैंने आगे प्रोडक्ट का नेम लिखा है, लेकिन चेस्ट मेरा कॉमन मेज़रमेंट है, शोल्डर कॉमन मेज़रमेंट है, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, इसके आगे मैंने प्रोडक्ट का नेम नहीं लिखा है। तो आपको भी इसी तरह से करना है कि जितने भी मेज़रमेंट्स है आपको उस तरह से प्रॉपरली बनाना है। जैसे कि मैं बॉटम के अंदर पैंट भी बनाता हूँ और पजामा भी बनाता हूँ, लेकिन दोनों का लेंथ अलग अलग है, तो आप यहाँ पे आगे उसका प्रोडक्ट का नेम भी लिख के अलग ही बना दीजिए। इसी तरह से मोरी जो है तो पजामे की मोरी अलग होगी और पैंट की मोरी अलग होगी, यानी कि एंकल अलग अलग होगा। तो दोस्तों, आपको मेज़रमेंट का चार्ट काफ़ी अच्छे से एक बार बनाना है। तो आपको इसके अंदर पूरा दिमाग लगाना है कि कस्टमर मुझे मान लीजिए कि हर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दे, कि लेट्स अज्यूम कोई कस्टमर आपको कुर्ते का भी ऑर्डर दे रहा है, कोट का भी दे रहा है, शर्ट का भी ऑर्डर दे रहा है। उसी तरह से बॉटम में आप उसका पैंट का भी ऑर्डर ले रहे हैं, चूड़ीदार का भी ले रहे हैं, धोती का भी ले रहे हैं और पजामे का भी ले रहे हैं। तो आपका कितने मेज़रमेंट्स चाहिए, तो वो चीज़ को ध्यान में रख के आपको ये बॉडी मेज़रमेंट चार्ट बनाना है। ओके, अगर आपको कोई भी मेज़रमेंट ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। नया आइटम ऐड करने के लिए प्लस क्लिक कर सकते हैं। राइट साइड में सेव बटन से आपको सेव क्लिक कर देना है। तो ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, जस्ट थोड़ा रिवीजन के लिए। अभी यहाँ पर दूसरा चीज़ आशा रखते हैं आपने बनाया होगा टेलरिंग आइटम्स, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम स्टिच करते हैं, जितने भी कस्टमर के कपड़े बनाते हैं, वो सारे का लिस्ट। तो शर्ट बनाते हैं, यहाँ पर हम पैंट बनाते हैं, कोट बनाते हैं, कुर्ता पजामा, 2 पीस सूट, 3 पीस सूट, ये सारे प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं। यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट के लिए फुल बॉडी मेज़रमेंट में से कितने मेज़रमेंट काम के हैं वो यहाँ पर हमें सेट करने होते हैं। तो शर्ट के लिए शर्ट के मेज़रमेंट्स, पैंट के लिए पैंट के मेज़रमेंट्स, तो वो कैसे करना है। तो यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट के सामने एक मेज़र टेप का आइकॉन है, यानी कि पेंसिल और मेज़र टेप रखा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्लीट बॉडी मेज़रमेंट्स दिखेंगे आपको। उसमें से जो भी एप्लीकेबल्स है आपको सिंपल टिक करना है। ओके, और आपको बाद में राइट में ऊपर जो सेव बटन है वहाँ पर क्लिक करना है। तो इस तरह से हमने सारे टेलरिंग आइटम्स बनाए हैं। लास्ट एक मेन मास्टर डेटा है स्टाइल। स्टाइल यानी कि जैसे कि कोट है तो कोट में वेंट कैसा होगा, साइड वेंट है, सेंटर वेंट है या नो वेंट है, 1 बटन सूट है, 2 बटन सूट है, 3 बटन सूट है, लैपल कैसा रखना है, पॉकेट कैसे रखने हैं। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर मैं देखता हूँ पैंट की, तो पैंट के अंदर 1 प्लीट, 2 प्लीट या नो प्लीट, साइड प्रेस या फ्रंट प्रेस, बैक पॉकेट्स कितने चाहिए, पॉकेट का स्टाइल कैसा चाहिए, क्रॉस, जींस,
एल रेगुलर। शर्ट है तो शर्ट में 1 पॉकेट या 2 पॉकेट, बॉक्स पट्टी या प्लेन पट्टी, बटन्स कैसे चाहिए, रेगुलर या फैंसी, बॉटम कैसा चाहिए, एप्पल कट, स्ट्रेट, ओपन। तो ये सारी स्टाइल्स भी आपको वन टाइम बना देनी है, ताकि आप कस्टमर का ऑर्डर ले तो कस्टमर जो भी चीज़ हमें प्रोडक्ट वाइज बताए वो है यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो जस्ट एक बार रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर जो प्लस आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मान लीजिए आपको शर्ट की स्टाइल्स बनानी है तो शर्ट सिलेक्ट करना है। शर्ट में क्या है तो बॉटम का स्टाइल बनाना है, तो यहाँ पर मुझे बॉटम लिख देना है। बॉटम किस टाइप के हो सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल एप्पल कट हो सकता है मेरे लिए, बूशर्ट हो सकता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ओपन शर्ट होता है तो ओपन शर्ट भी लिख दिया। तो इस तरीके से जितने भी टाइप के स्टाइल्स होंगे आपके वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। फिर आपको सेव बटन क्लिक कर देना है। मान लीजिए आपको पैंट के अंदर बनाना है तो पैंट के अंदर आपको बैक पॉकेट्स कितने चाहिए, तो यहाँ पर आप बैक पॉकेट लिख देंगे। बैक पॉकेट के बाद यहाँ पर आप लिख देंगे कि बैक पॉकेट्स कितने चाहिए, 1 चाहिए या 2 चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे स्टाइल्स बना देने हैं। तो दोस्तों यहाँ तक का जो चीज़ था वो हमारा वन टाइम एफर्ट था, ओके। एक ही बार बनाना रहता है, उसके बाद तो हमें कस्टमर्स के ऑर्डर्स ही लेने रहते हैं, कस्टमर्स के मेजरमेंट सेव करने हैं और रिपोर्ट्स देखने हैं। तो अभी हम वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर। तो अभी मैंने जो सैम्पल डेटा बनाया है उस अकॉर्डिंग मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूँ। आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो भी चीज़ दिख रही है मैंने सिर्फ डेमो के लिए बनाया है। आप खुद अपनी ज़रूरियात, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐप के अंदर डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि आप जितने चाहिए उतने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप जिस तरह से चाहिए उस तरह से मेज़रमेंट चार्ट बना सकते हैं, जैसा स्टाइल्स आपको चाहिए वैसा स्टाइल्स बना सकते हैं। आप चाहे तो उसको हिंदी में लिख सकते हैं, तमिल में लिख सकते हैं, अरेबिक में लिख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है उसके अंदर आप ऐप का पूरा मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आज के लिए हम 3 या 4 कस्टमर्स बनाते हैं, ओके। तो कस्टमर्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जितने भी कस्टमर्स आपके हैं वो सारे कस्टमर्स का लिस्ट दिखेगा। प्लस करना है मुझे, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कस्टमर बनाता हूँ कि अनिल गुप्ता। कस्टमर का कुछ भी मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। आप चाहे तो रेफरेंस लिख सकते हैं कि फ्रॉम जेवियर स्कूल, तो आपको याद रहेगा कि ये टीचर है। सेव क्लिक कर देते हैं। आप चाहे तो उसका बर्थडे, फोटोग्राफ, सारी डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि अनिल गुप्ता जो आपने कस्टमर बनाया है उसका मेज़रमेंट आपको लेना है। अगर आप यस क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेज़रमेंट्स ले पाएंगे। मुझे बहुत मेज़रमेंट का आइडिया नहीं है लेकिन मैं जस्ट ट्राई करता हूँ। अभी आपको लगता है कि इतने सारे मेज़रमेंट्स नहीं लेने हैं, अनिल जी को तो अभी शर्ट ही बनाना है, तो यहाँ पर ऑल की जगह अगर आप क्लिक करिए, शर्ट सेलेक्ट करिए तो खाली शर्ट्स का ही मेज़रमेंट आएगा। अगर उनको खाली पैंट बनाना है तो खाली पैंट के ऊपर क्लिक करिए, खाली पैंट के मेज़रमेंट्स आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अनिल जी है वो वीआईपी कस्टमर है या फॉरेन का कस्टमर है, ओके, वो कब आते हैं उसका कुछ ध्यान नहीं है, तो मैं उसका फुल बॉडी मेज़रमेंट ले लूँ, तो यहाँ पर आप ऑल क्लिक कर दीजिए ताकि आप उनका कंप्लीट बॉडी मेज़रमेंट ले पाए, ठीक है। ताकि कभी भी आपको कॉल करके बताए कि सर मैंने लास्ट में आपसे शर्ट बनाया था लेकिन आप मेरा एक कुर्ता और एक शेरवानी भी बना दीजिए, तब तुरंत आप बना पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सैम्पल मेज़रमेंट ले लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल 31, 40। जस्ट मैं एक सैम्पल मेज़रमेंट डाल रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ लूजिंग वगैरह की डिटेल्स लिखनी है तो यहाँ पर आप नोट्स में लिख सकते हैं। मुझे आइडिया नहीं है सो माफ़ कीजिएगा, जस्ट मैं सैम्पल मेज़रमेंट्स डालने की ट्राई कर रहा हूँ। इस तरह से आप पैंट का ले सकते हैं मेज़रमेंट्स। यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं कि कुछ बेसिक मेज़रमेंट्स यहाँ पर हमने ले लिए। तो यहाँ पर हमने सारे मेज़रमेंट्स ले लीजिए अनिल जी के, और यहाँ पे आपको सेव बटन क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जैसे ही आप अनिल जी के ऊपर मेज़रमेंट सेव करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपको अनिल जी का ऑर्डर लेना है, तो यस, अभी हमें ऑर्डर सीखना है, तो यहाँ पर मुझे यस क्लिक करना है। जैसे ही आप यस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर क्रिएशन का विंडो आ जाएगा। तो आज 13 तारीख है,
ओके, तो 13 तारीख आ गई, कस्टमर का नेम आ गया। यहाँ पर अगर आपको ट्रायल डेट डालना है तो ट्रायल डेट डाल सकते हैं। डिलीवरी डेट मान लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट 10 आया है, आप ऐसा बताना चाहते कि अनिल जी आप एक काम करिए 29 को कपड़े ले जाइएगा। 29 आपने लिखा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो भी डेज़ है वो चेंज हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर आप 5 दिन लिखेंगे तो 5 दिन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली दिन आ जाएंगे। तो मान लीजिए कि 7 तारीख किया मैंने, तो यहाँ पर 7 तारीख के अकॉर्डिंग 13 + 7 20 तारीख आ गई। फिर आपको यहाँ पर ऐड आइटम दबाना है, यानी कि अनिल जी को क्या क्या प्रोडक्ट्स बनानी है। मान लीजिए कि उनको एक पैंट बनाना है, एक शर्ट बनाना है, एक कोट बनाना है। ठीक है, तो ऐड आइटम करता हूँ मैं। ऐड आइटम जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सर्च आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो दिखेंगे। मान लीजिए कि मैं शर्ट बनाता हूँ, उनके 2 शर्ट है, एक शर्ट रेगुलर है, एक शर्ट डिज़ाइनर है। तो रेगुलर शर्ट का स्टिचिंग मान लीजिए अपना 350 है, तो यहाँ पर आप 350 लिख लीजिए। ये शर्ट का कलर कौन सा है, तो मान लीजिए कि ये शर्ट है मेरा ब्लू लाइनिंग वाला शर्ट है, तो यहाँ पे उसके फैब्रिक का डिटेल्स लिख दीजिए। आप नीचे भी यहाँ पर फोटोग्राफ भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो शर्ट है 350 वाला ब्लू कलर का, उसके स्टाइल्स कैसे हैं, अनिल जी को इसमें कैसा बनाना है, तो स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये जो ब्लू शर्ट है उसके अंदर उनको 1 पॉकेट चाहिए, बॉक्स पट्टी चाहिए, रेगुलर बटन चाहिए, ओपन शर्ट चाहिए। ओके, और फिटिंग उनको कंफर्ट फिट चाहिए। तो ये सारे स्टाइल्स आपने बना दिए शर्ट के लिए। याद रखिए ये जो स्टाइल्स है मैंने डेमो बनाया है, आप खुद अपने स्टाइल्स का लिस्ट बना सकते हैं। शर्ट 350 वाला स्टाइल्स, उसका फैब्रिक का डिटेल्स, उसके बाद आपको टॉप राइट साइड में से ऐड बटन दबाना है। ऐड बटन दबाया, एक शर्ट 350 वाला हो गया। वापस दूसरा शर्ट बनाना है, ऐड आइटम करिए। मान लीजिए कि ये जो शर्ट है उसका कलर है ब्लैक, ये जो शर्ट है उसका प्राइस है स्टिचिंग का 500, बिकॉज इसके अंदर कुछ उनको एम्ब्रॉयडरी भी करनी है, लोगो भी करना है। ब्लैक शर्ट विथ लोगो एंड एम्ब्रॉयडरी। ये जस्ट मैंने एक सैम्पल रिमार्क लिखी है, आपको जो चाहिए वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप फोटोग्राफ डिज़ाइन के अटैच कर सकते हैं। स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करिए कि मान लीजिए इनके अंदर इनको पॉकेट नहीं चाहिए, प्लेन पट्टी चाहिए, फैंसी बटन्स चाहिए, एप्पल कट चाहिए और ये स्लिम फिट चाहिए। तो आपने देखा कि 2 शर्ट है, दोनों का प्राइस अलग है, डिज़ाइन अलग है। ओके, तो आप यहाँ पर जितने भी पीस होंगे कस्टमर्स के, उस अकॉर्डिंग उनकी पूरी डिटेल्स ले पाएंगे। अगर यही चीज़ आपको बुक्स में लिखना है तो दिक्कत आ सकती है। 2 आइटम 3 आइटम है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो आपको बुक्स में लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। मेन चीज़ ये है कि आपके वर्कर को भी समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी कि सेठ ये कपड़े में कैसा डिज़ाइन बनाना है, ये कपड़े के अंदर क्या काम करना है मुझे। वापस ऐड आइटम करते हैं। लेट्स अज्यूम कि उनको 2 पैंट बनाने हैं। पैंट का मैं सिंपल डिटेल्स डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, स्टाइल्स पैंट करेंगे तो पैंट के स्टाइल्स आएंगे अभी यहाँ पर। तो जैसे कि अनिल जी है, उनको प्लिट्स 1 प्लिट चाहिए, साइड प्रेस चाहिए, बैक पॉकेट 2 चाहिए और क्रॉस पॉकेट चाहिए फ्रंट में। और ओके क्लिक कर देता हूँ मैं, ऐड आइटम कर देता हूँ। तब देख सकते हैं कि यहाँ पर अनिल जी के 3 प्रोडक्ट्स हो गए, एक शर्ट, दूसरा शर्ट और 2 पैंट। राइट साइड में अभी आपको ऊपर जो सेव का बटन है वहाँ पर देखना है, तो सेव बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर का ऑर्डर सेव हो गया। अगर आपका SMS का पैक स्टार्ट होगा तो कस्टमर को तुरंत मैसेज चला जाएगा, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर विजिटिंग, आपका ऑर्डर नंबर ये है, डिलीवरी डेट ये है, उस टाइप से एक मैसेज चला जाएगा। तो हमने देखा किस तरह से कस्टमर बनाना है। वापस एक बार रिपीट करते हैं। डैशबोर्ड के अंदर क्लिक करना है, कस्टमर्स है, प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं कोई एक कस्टमर का नाम डाल देता हूँ, मान लीजिए कि मधुसूदन शर्मा, उनका कोई भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं। रेफरेंस तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रेंड ऑफ भावेश, तो जस्ट आपको आइडिया रहे। आप उनका एड्रेस, बर्थ डेट सब कुछ डाल सकते हैं। फ़ोटोग्राफ यहाँ पर क्लिक करके फ़ोटोग्राफ डाल सकते हैं और सेव कर देता हूँ मैं। सेव करने के बाद तुरंत ऐप हमें पूछेगा कि ये जो कस्टमर बनाया उनका आपको मेज़रमेंट लेना है, तो यस लेना है। अभी मैं सैम्पल मेज़रमेंट क्विकली लिख देता हूँ, कुछ भी 1 2 3 4 5।
उसके बाद यहाँ पर आपको सेव बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही मेज़रमेंट सेव करेंगे तो पूछेगा कि आपको कस्टमर का ऑर्डर बनाना है, यस बनाना है, तो यस क्लिक करिए। मधुसूदन जी को क्या बनाना है कि मान लीजिए कि उनको एक कोट बनाना है और एक कुर्ता बनाना है। ऐड आइटम क्लिक करिए, सर्च आइटम के अंदर कोट करिए, एक कोट कर देता हूँ। कोट का प्राइस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ भी। रिमार्क कर देता हूँ कि ये कोट का कलर कौन सा है, तो ब्लू कलर का कोट है। फोटोग्राफ अटैच कर सकते हैं आप। स्टाइल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी जो भी है कोट के स्टाइल आएंगे। जैसे कि कोट में बैक में वेंट होता है तो साइड वेंट चाहिए, 2 बटन्स कोट चाहिए उनको, नॉच लेपल चाहिए, और पॉकेट कैसा चाहिए तो फ्लैप पॉकेट चाहिए। ओके कर दिया। देन आफ्टर ऐड बटन क्लिक करना है ऊपर राइट साइड से। उनको कुर्ता भी बनाना है तो ऐड आइटम करिए क्लिक। सर्च के ऊपर यहाँ पर आप कुर्ता सिलेक्ट कर लीजिए। एक कुर्ता 500 प्राइस। ये कलर कौन सा है इसका, तो येलो कलर का कुर्ता है ये। स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर कुर्ते की स्टाइल आएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स के लिए हमने जैसे स्टाइल्स बनाए थे उस टाइप के यहाँ पर पूरी डिटेल्स आ रही है। तो ये बेनिफिट है मोबाइल ऐप का कि आपको कस्टमर को काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी डिटेल में आप कस्टमर का ऑर्डर ले सकते हैं। कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। अगर यही इतनी चीज़ आप बुक्स में लिखते तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। ओके, बार बार कुछ चीज़ रिपीट लिखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ टिक ही करना है। तो अगर आपके पास 25 कस्टमर भी होते हैं दिन में, 50 कस्टमर भी होते हैं, तो आप ऑर्डर लेने में बोर नहीं होगे। काफ़ी फास्ट तरीके से आप ऑर्डर्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोट और कुर्ता कर दिया और सेव। अभी यहाँ पर आप देखिए कि मैंने डिलीवरी डेट नहीं डाला है कि मान लीजिए कि इनको भी मुझे 7 दिन के बाद डिलीवरी देनी है, तो यहाँ पर मैं 7 दिन लिख देता हूँ, तो 20 तारीख का डिलीवरी, सेव। तो 2 ऑर्डर्स हमने बना लिए। ओके, अगर अभी मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में जाता हूँ तो यहाँ पर हमें दिखाता है कि कस्टमर टोटल मेरे 10 है, ऑब्लिक2, यानी कि आज के दिन में मैंने न्यू 2 कस्टमर ऐड किए। ऑर्डर्स टोटल 10 हैं, आज के दिन में मैंने 2 ऑर्डर्स नए बनाए। ठीक है, आप कस्टमर क्रिएट करने के साथ उसका मेज़रमेंट ले सकते हैं और उसका ऑर्डर्स बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको अगर पुराने कस्टमर का ऑर्डर ले लेना है तो आप डायरेक्टली ऑर्डर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया, तो जैसे आप ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर का लिस्टिंग दिखेगा। तो देख सकते हैं आपकी 9 नंबर का ऑर्डर है अनिल जी का है, 10 नंबर का ऑर्डर है वो मधुसूदन शर्मा का है। ओके, आपको यहीं से बनाना है ऑर्डर नया, तो प्लस आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करिए। प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आप सर्च कस्टमर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी कस्टमर्स हैं आपको यहाँ पर दिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरा एक ऑर्डर बनाने के ट्राई करता हूँ, भावेश लिख दिया। मुझे कब डिलीवरी चाहिए, मुझे 8 दिन के बाद डिलीवरी चाहिए, 8 दिन लिख दिए। मुझे क्या बनाना है, तो 2 पैंट और 2 शर्ट बनाने हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने शर्ट क्लिक किया, 2 क्वान्टिटी 3 क्वान्टिटी आप ऐसे प्लस माइनस कर सकते हैं। ऐड दबा देता हूँ डायरेक्टली, वापस ऐड आइटम बटन दबाता हूँ, पैंट क्लिक कर देता हूँ, 2 पैंट्स बनाने हैं, ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 शर्ट और 2 पैंट का ऑर्डर ले लिया और सेव बटन दबा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ऑर्डर्स मेरे हो चुके हैं आज की डेट के। ओके, कस्टमर्स भी आप ऑर्डर के टाइम पे ही इजीली बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर रिपीट आता है या फिर उनका मेज़रमेंट में कुछ चेंज है, ओके, तो ऐसा देखने के लिए क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड के अंदर चले जाएंगे, कस्टमर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर मेरे सारे कस्टमर्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। ओके, कि मान लीजिए कोई कस्टमर है वो मेरे पास रिपीट आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कस्टमर का नाम ढूंढने के लिए तुरंत उसका नाम टाइप करूँगा। जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे उस तरह से कस्टमर का लिस्ट फिल्टर होता जाएगा। आप चाहे तो मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सर्च आइकॉन है, यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब ये कस्टमर है, उनका मेज़रमेंट मुझे देखना है पुराना, तो मेज़र टैब के ऊपर क्लिक कर देंगे हम, तो यहाँ पर उनका पुराना मेज़रमेंट दिख रहा है। अगर मान लीजिए अभी उनके मेज़रमेंट में कुछ चेंज है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट चेंज कर दिया और सेव क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ पर पूछ रहा है कि कस्टमर का ऑर्डर बनाना है, यस मुझे बनाना है। मान लीजिए कि इनका भी मुझे 8 दिन के बाद डिलीवरी करना है, या फिर आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों चीज़ पॉसिबल है।
ऐड आइटम क्लिक करिए। इनको क्या बनाना है, तो मान लीजिए ये जो कस्टमर है उनको एक शर्ट बनाना है, ऐड कर देते हैं। इनको एक पैंट भी बनाना है, ऐड कर देते हैं। और इनको एक कोट बनाना है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ बिकॉज़ मैंने आगे आपको दिखाया है किस तरह से स्टाइल्स वगैरह ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन कस्टमर का 3 आइटम्स हो गया और सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि आज के दिन में हमने 4 ऑर्डर्स बनाए, ओके, 2 नए कस्टमर क्रिएट किए। तो अगर आप डैशबोर्ड में जाएंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि टोटल 10 कस्टमर से 2 नए हैं, टोटल 12 ऑर्डर्स है, उसमें से 4 ऑर्डर्स आज के हैं, ठीक है। अभी आपको टोटल ऑर्डर्स का लिस्टिंग देखना है तो ऑर्डर के ऊपर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर का लिस्ट दिखेगा। मैं आपको एक चीज़ बताना मिस कर गया कि जैसे ही आप ऑर्डर सेव करते हैं तुरंत कस्टमर को SMS भी जा सकता है, कस्टमर को ईमेल भेजना है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को उनका ऑर्डर का डिटेल्स मेल हो जाएगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से कुछ चीज़ परचेस करते हैं तो आपको तुरंत ईमेल और SMS से कंफर्मेशन आ जाता है। उस तरीके से आप उन कस्टमर को बिल भी भेज सकते हैं, SMS भी भेज सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे ये जो अनिल गुप्ता है उनका मुझे बिल देखना है। तो यहाँ पर जो कस्टमर के नेम के सामने ये जो 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऑर्डर प्रिंट, मेज़रमेंट प्रिंट, रिसिप्ट प्रिंट, SMS के ऑप्शंस है, बुकिंग का SMS, डिलीवरी का SMS, ट्रायल का SMS, सारी डिटेल्स आप देख पाएंगे। जैसे कि मुझे मेज़रमेंट प्रिंट क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक सैम्पल मेज़रमेंट का कॉपी आ गया। तब देखिए मैंने क्या किया था कि शर्ट एक बनाया था, उसमें ये डिटेल्स थी, दूसरा शर्ट में ये डिटेल्स थी, तीसरे शर्ट में ये डिटेल्स थी, ठीक है। तो ये मेज़रमेंट जो स्लिप है वो भी कस्टमाइजेबल है, ऐसा नहीं कि यही चीज़ है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस तरीके से मेज़रमेंट स्लिप आ जाएगा। ये जो कस्टमर है उनका बिल प्रिंट करना है तो ऑर्डर प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे एक सैम्पल ऑर्डर आ गया। तो यहाँ पर आपका नाम, नंबर, लोगो, टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको दिखेगा यहाँ पे 2 शर्ट अलग अलग प्राइस के हैं, 2 पैंट है, ठीक है। तो जो भी कस्टमर के डिटेल्स आपको देखनी है, मधुसूदन जी का देखना है तो उसके ऊपर क्लिक करिए, ऑर्डर प्रिंट के ऊपर क्लिक करिए। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो डिटेल्स है उसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो 2 तरीका है। अगर आपके पास वाईफाई प्रिंटर है तो वाईफाई प्रिंटर से आप तुरंत प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिंटर ही नहीं है तो जो छोटा पॉइंट ऑफ सेल, जो पोज प्रिंटर बोलते हैं, जिसको हम 2 इंच 3 इंच का प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा ATM में होता है प्रिंट निकलता है कैसा, पेट्रोल पंप के ऊपर जैसा प्रिंट निकलता है, कोई बिग बाज़ार टाइप के सुपर स्टोर्स में कैसे प्रिंट निकलता है, उस टाइप का छोटा प्रिंटर से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। और कंपलसरी नहीं है कि आप शुरुआत में प्रिंटर ले लीजिए। आपको ऐसा लगे कि नहीं सब कुछ मेरा ट्रायल सेटिस्फैक्टरी हो गया है, उसके बाद आप प्रिंट का टेस्टिंग कर सकते हैं। हमारे एंड से आपको टोटली सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सारे कस्टमर्स के ऑर्डर्स बनाए। एक चीज़ मुझे आपको दिखाना है कि अभी मान लीजिए कि अनिल गुप्ता है, उनका ऑर्डर है 1650 रुपये का। तो 1650 में से मान लीजिए उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़, 1000 रुपये एडवांस दिए, तो वो कैसे लेने हैं। तो अनिल गुप्ता जी के सामने एक प्रिंटर का आइकॉन है, एक बगल में रुपीस रिसिप्ट जैसा आइकॉन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसिप्ट का डेट है, पेमेंट के मोड्स यहाँ पर आएंगे कि आपको कैश पेमेंट दिया, गूगल पे दिया, कार्ड स्वाइप किया, 1000 रुपया। यहाँ पर आप लिख सकते, कुछ रिमार्क्स लिखनी है तो मैंने जस्ट सैम्पल के लिए एडवांस लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर सेव क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखिए अनिल जी का टोटल अमाउंट 1650, रिसीव्ड 1000 और 650 ड्यू है। मधुसूदन जी का हम पेमेंट लेना चाहते हैं। मान लीजिए मधुसूदन जी ने मुझे 500 रुपया दिया, तो वापस उसके सामने रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ले लेना है कि कितने रुपये आपको पेमेंट दिए, सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जितने चाहिए उतने पेमेंट मोड भी लगा सकते हैं कि आपके पास पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, कार्ड स्वाइप है, ओके। तो सारे पेमेंट्स आप लिख सकते हैं। मान लीजिए जो जयंती भाई कस्टमर है, उन्होंने आपको 2000 रुपये एडवांस दिया, तो यहाँ पर रिसिप्ट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, 2000 रुपीज़ लिख देंगे, सेव क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे हमने कस्टमर्स बनाए, उनके मेज़रमेंट्स लिए,
उनके ऑर्डर्स बनाए। ऑर्डर्स के अंदर भी हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग प्राइस, पैटर्न्स, कपड़े की रिमार्क्स, सारी डिटेल्स हमने कवर कर ली। देन आफ्टर हमने कस्टमर का मेज़रमेंट्स प्रिंट चेक किया, हमने कस्टमर्स के बिल्स बनाए, कस्टमर से कुछ हमने एडवांस पेमेंट लिया। तो इस तरीके से हमने सारी डिटेल्स कवर कर ली। तो अभी हमें देखना है कि रिपोर्ट, तो आपको यहाँ पर मास्टर मेन्यू के अंदर रिपोर्ट्स ऑप्शन है। रिपोर्ट्स के अंदर अगर आप बुकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स दिखेंगे। जैसे कि मुझे आइटम वाइज बुकिंग देखना है या डेट वाइज बुकिंग देखना है, डिलीवरी डेट वाइज मुझे ऑर्डर्स देखने हैं या ट्रायल डेट वाइज ऑर्डर्स देखने हैं। तो जैसे कि मैं बुकिंग आइटम वाइज करता हूँ, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं कुछ डिटेल्स चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर सैम्पल डेटा ही है हमारे पास, इसके लिए मैं कुछ डेट रेंज चेंज कर देता हूँ और सबमिट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मेरे पास टोटल 4 कोट के ऑर्डर है, 17 पैंट के ऑर्डर्स है, 20 शर्ट के ऑर्डर है। तो इसके ऊपर शर्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शर्ट के ऑर्डर्स किन किन लोगों के हैं। ओके, अगर आप कोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोट के ऑर्डर किन किन लोगों के हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर बुकिंग आइटम वाइज की जगह का आपको बुकिंग डेट वाइज करना है, सबमिट क्लिक करिए यहाँ पर आप। ओके, अगर आपने यहाँ पर शर्ट के ऊपर क्लिक किया तो आपको पता चलेगा शर्ट 23 तारीख को इतने लोग के ऑर्डर आए, 22 को इतने आए, 30 को इतने लोग के आए, 13 अप्रैल को इतने लोग के ऑर्डर्स आए। तो इस तरीके से आप डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि डिलीवरी का रिपोर्ट मुझे देखना है तो डिलीवरी क्लिक करिए, फ्रॉम से टू डेट डाल दीजिए। यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपको अगले 3 दिन का रिपोर्ट देखना है तो आज से लेके 3 दिन की डेट डाल देनी है। अगले 1 हफ्ते का देखना है तो आज से लेके अगले 1 हफ्ते की डिलीवरी डेट डाल देनी है। सबमिट क्लिक करना है आपको, तो आपको पता चलेगा फ्रॉम दिस टू दिस डेट आपको कितने ऑर्डर्स रेडी करने हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं शर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको डेट वाइज पता चलेगा कि 4 तारीख को मुझे इतने शर्ट्स रेडी करने हैं, 1 अप्रैल को इतने करने हैं, 9 अप्रैल को इतने रेडी करने हैं, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो डेट वाइज आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर डिलीवरी का पता चलेगा। उस तरह से पैंट क्लिक करेंगे तो पैंट का रिपोर्ट आपको पता चलेगा कि कौन से डेट को कितने पीसेस रेडी करने हैं। तो ये जस्ट सैम्पल रिपोर्ट्स है, और भी हम रिपोर्ट्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं कि जिससे आप जितना हो सके उतना अच्छे से ऐप का इस्तेमाल कर पाए। अभी इसी तरह से हमने एक दूसरा रिपोर्ट ऐड किया है यहाँ पर, पेंडिंग पेमेंट। पेंडिंग पेमेंट के अंदर आप फ्रॉम से टू डेट डालिए तो जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उसमें से जिन लोगों के पास से आपका पेमेंट लेना बाकी है वो सारा डिटेल्स दिखेगा आपको कि कौन से कस्टमर से कितना पेमेंट मिल चुका है, कौन से कस्टमर को कितना पेमेंट देना बाकी है, ताकि आप कस्टमर के साथ इजीली पेमेंट का फॉलोअप कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप बर्थडे, एनिवर्सरी का रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ है हमारे ऐप के अंदर। तो हम आशा रखते हैं कि हमने जो आपको वीडियो दिखाया वो आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी ये जो टेलरिंग ऐप है उसको टेस्ट कर पाए, चेक कर पाए, और वो भी ट्राई करे और देखे कि किस तरीके से वो अपने टेलरिंग बिजनेस को डिजिटली एडवांस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप हमें बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए कंप्लीट सपोर्ट के लिए रेडी हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद।